प्रिय सज्जनों नमस्कार। मैं सुनाने जा रही हूँ भादवा की भादुड़ी चौथ माता की कहानी। प्राचीन समय की बात है। एक गांव में एक बूढ़ी माई अपने गवालिया बचिया नाम के बेटे के साथ रहा करती थी। वह अपने बेटे के लिए 12 महीने की चारों चौथ किया करती थी। उसका बेटा जंगल में से लकड़ियाँ लाता था। दोनों लकड़ियों को बेचकर अपना गुजारा किया करते थे। बुढ़िया माई रोजाना लकड़ियों में से 2 लकड़ियां रख लेती थी और चौथ के दिन बेटे से छिपकर वह लकड़ियां बेच देती और सामान ले आती थी और पूजा के लिए 5 गुलगुले बनाया करती थी। एक गुलगुला गणेश जी, एक चौथ माता को चढ़ाती, एक ब्राह्मण को देती, एक अपने बेटे को देती, एक स्वयं खा लेती थी। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। भादवे की चौथ आई। बेटा अपनी पड़ोसन के घर गया तो वो देखा कि वो पड़ोसन गुलगुले बना रही हैं। तब बालक ने बोला, आज क्या है जो गुलगुले बना रहे हो? तब पड़ोसन बोली, मैंने तो आज ही बनाया है, पर तेरी माँ तो चारों चौथ को गुलगुले बनाती हैं। ये बात सुनकर बालक अपने घर गया और अपनी माँ से पूछा, माँ तू रोज गुलगुले बनाती है? मैं इतनी मेहनत से जंगल से लकड़ियाँ लाता हूँ और कमाता हूँ। बुढ़िया माई बोली, मैं तो चौथ माता का व्रत करती हूँ। यह बात सुनकर बालक गुस्से में आ गया और अपनी माँ से बोला, माँ या तो तू अपनी चौथ को रख ले या फिर मुझे। यह बात सुनकर बूढ़ी माँ बोली, मैं तो तेरे लिए ही चौथ का व्रत रखती हूँ। मैं तुझे छोड़ सकती हूँ लेकिन चौथ को नहीं। बेटा यह बात सुनकर घर छोड़कर जाने लगा। तब बूढ़ी माँ बोली, बेटा तू जा रहा है तो ये आका ले जा। जहाँ भी तेरे संकट आए ये आका पूर देना। बेटा सोचा कि यह बात तो झूठी है, पर ले जाने में क्या बुराई है। बेटा उस आके को लेकर वहां से चला गया। थोड़ी ही दूर गया, खून की नदी बह रही थी। वो बालक बहुत प्रयास किया लेकिन उसे रास्ता नहीं मिला। तब उसे अपनी माँ की याद आई। माँ ने कहा था, जहाँ भी संकट आए वो आके पूर देना। बेटा सोचा, मैं आके पूर देता हूँ, देखता हूँ चौथ माता सच्ची है या झूठी। बेटा आका पूरता है और बोलता है, हे चौथ माता तू सच्ची हो तो मुझे रास्ता दिखा। उतने में ही उस नदी में रास्ता बन जाता है। बेटा उस नदी को पार कर कर निकल जाता है। थोड़ी ही दूर गया, भयानक जंगल आ गया। बेटा डरने लगा और सोचा, मुझे तो बगेरे खा जाएंगे। तब फिर वो आका पूरा और कहा, हे चौथ माता तू सच्ची है तो मुझे सही रास्ता दिखा। तब उसे सही रास्ता मिल गया और राजा के राज्य में जा पहुंचा। उस राज्य में एक लड़के की बलि चढ़नी थी। तो बूढ़ी माई रो रही थी और गुलगुले बना रही थी। वो बालक उस बूढ़ी माई के पास गया और बोला, माई तू क्यों रो रही हो? तब माई ने बोला, बेटा कल मेरे बेटे की बलि चढ़ेगी, इसलिए मैं उसके लिए गुलगुले बना रही हूँ। तब वो बालक बोला, माई ये गुलगुले मुझे खिला दे, मैं तेरी बेटे की जगह बलि पर चढ़ जाऊंगा। वो माई बोली, लेकिन बेटा मैं तुम्हें कैसे भेज सकती हूँ, तू किसी और का बेटा है। लेकिन वो बालक नहीं माना। वो बोला, माँ मुझे भेज देना। अगले दिन सुबह जब राजा के सिपाही बूढ़ी माई के बालक को लेने आए, तब बूढ़ी माई सोची, मैं उस बालक को नहीं भेज सकती। जैसे ही सिपाही ने आवाज लगाई तो वो बालक अंदर से बाहर आ गया और उन सिपाहियों के साथ चला गया। राजा के सारे सिपाहियों ने मिलकर उस बालक को आव में पकने के लिए चुन दिया और वो बालक आका पूर कर उस आव में बैठ गया। 3 दिन में ही आव पक गया। आव के पास बच्चे खेल रहे थे। उसमें से आवाज आई। बच्चों ने राजा को जाकर कहा कि आपका आव
तो पक गया है। राजा ने सोचा कि आओ तो 8 दिन में पकता है, आज 3 दिन में कैसे पक गया। जाकर देखा तो सोने चांदी के कलश हो गए। अंदर से आवाज आई, धीरे से उतारो, अंदर आदमी है। राजा के आदमी डर गए, अंदर कौन सा भूत आ गया। जब वो बालक बोला, मैं तो वही बालक हूँ जिसने इस आव में चुना था। जब राजा के आदमी मटके को हटाकर देखे तो अंदर हरे हरे ज्वारे उगे हुए थे। जब राजा ने पूछा, तू कैसे बच गया, तो वो बोला, मेरी माँ मेरे लिए चौथ का व्रत करती हैं। जब मैं रवाना हुआ था उसने मुझे आके दिए और बोली थी, जहाँ भी तेरे संकट आए ये आके पूर देना। और मैं वही आके पूर कर इस आव में बैठा था, इस कारण मैं बच गया। तब राजा ने बोला, मैं एक घोड़े पे तुझे साकल से बांध देता हूँ, अगर वो साकल खुलकर मेरे बंध जाएगी तो मैं तेरी चौथ माता को सच्चा मान लूँगा। वो बालक आग का पूरा और चौथ माता का नाम लेकर घोड़े पर बैठ गया। झट से साकल खुलकर वो राजा के बंध गई। राजा ने अपनी बेटी की शादी उस बालक से करवा दी और खूब धन दौलत देकर अपने यहाँ से विदा किया। जब गांव की पड़ोस ने उस नई दुल्हन को और उस बेटे को देखी तो वो बूढ़ी माई के पास दौड़ी दौड़ी गई और बोली, माई तेरे बेटे बहू आए हैं। बूढ़ी माई ये बात सुनकर छत पर दौड़ी दौड़ी गई और देखी कि बेटे बहू आ रहे हैं। ये देखकर ही वो चौथ माता को धन्यवाद दी। हे चौथ माता, जैसे तू उस बुढ़िया और उस बालक को दिया वैसे ही संसार में सबको देना।